आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पॉश कॉलोनियों और सोसाइटियों में रहने वाले लोग अपने आशियाने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन अगर बिल्डर की लापरवाही सामने आ जाए तो वही सपना किसी डरावने सपने से कम नहीं लगता। आज हम आपको दिखाएंगे गाजियाबाद की ऐसी सोसाइटी में जहां रहने वाले सैकड़ों परिवार हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर जीने को मजबूर हैं। लेकिन वो क्यों ऐसे रहने को मजबूर हैं, वो आप हमारे इस खास सेगमेंट में घर की बात में देखिए। बांके बिहारी शरणम सोसाइटी के लोग इन दिनों खौफ और नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जिस सोसाइटी में लोगों ने अपने सपनों का आशियाना खरीदा था, वहां की तस्वीरें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बेसमेंट पार्किंग को ही कचरा घर बना दिया गया, जहां से उठने वाली भीषण बदबू ने लोगों का सांस लेना मुहाल कर दिया। हालात ये हैं कि जरा सी चूक यहां कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती है, क्योंकि पार्किंग में जगह जगह बिजली के नंगे और खुले तार जानलेवा बनकर लटक रहे हैं। ये जो सड़क है, ये पूरी सड़क में चारों तरफ गड्ढे हो रखे हैं और गड्ढे इस तरीके से हो रखे हैं कि नीचे जो पार्किंग एरिया है, पार्किंग में जो पहला पार्किंग है उसमें पूरा का पूरा पानी यहाँ से जाता है। ये मानिए कि यहाँ की ये सड़क जो है पूरी तरीके से धंस चुकी है और ये एक जगह पर ऐसा हालात नहीं है, ये चारों तरफ इसी तरीके के हालात हैं। पूरी चारों तरफ टूटी फूटी पड़ी हुई है और बिल्डर इसमें किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन असली खतरा तो जमीन पर कदम रखते ही शुरू होता है। सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर की हालत किसी खंडहर से कम नहीं है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ग्राउंड फ्लोर पर जगह जगह ऐसे गहरे और बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जहां से सीधे नीचे पार्किंग एरिया में झांका जा सकता है। यानी सड़क अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है और बिल्डिंग का लिंटर अपनी सांसें गिन रहा है। स्थानीय लोग किस कदर डरे हुए हैं, जरा उनकी जुबानी सुनिए। से नीचे जो कूड़ा है वो सड़ रहा है और उसकी स्मेल इसीलिए ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह से सर यहाँ डेंगू भी फैल सकता है, मलेरिया भी फैल सकता है, दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। आज के टाइम पे सर हर घर में कोई ना कोई वहीं गाड़ी पार्किंग होती है और वहीं पे आपका कूड़ा सुबह कलेक्ट होता है और शाम तक जाके वो फिनिश होता है वहाँ से। और बस आपका 8 to 12 आवर्स वो कूड़ा वहीं पड़ा है। सिर्फ बुनियादी ढांचा ही नहीं, बल्कि इस पूरी इमारत का कच्चा चट्टा नियमों के खिलाफ है। स्थानीय लोगों का गंभीर आरोप है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियमों को ताक पर रखकर खेल खेला गया। नक्शे के मुताबिक बिल्डर को सिर्फ 8वीं मंजिल तक ही निर्माण की अनुमति मिली थी, लेकिन पैसों के लालच में धड़ल्ले से 9वीं और 10वीं मंजिल भी खड़ी कर दी। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस इमारत का आज तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक नहीं मिला, उसमें सैकड़ों परिवार जोखिम में कैसे रह रहे हैं। जो 9th और 10th फ्लोर है, इट्स अ इलीगल, वो मैप के अंदर कहीं है ही नहीं। और इस चीज़ को बिल्डर भी एक्सेप्ट करता है कि 9वां 10वें का अप्रूवल अभी उसके पास नहीं है। इस करके इस सोसाइटी की सीसी नहीं आ पा रही है। सीसी नहीं आ पा रही है, इसलिए कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हो पा रहा है। ये मुझे अभी पता चला जब मैं सोसाइटी की मीटिंग्स में आया, क्योंकि मैंने तो रीसेल में लिया था। अब आदमी सोसाइटी मकान यही समझ के लेता है ना कि सब कुछ अप्रूव है। बिल्डर की लापरवाही और प्रशासनिक सुस्ती का खामियाजा यहाँ के बेकसूर फ्लैट खरीदार भुगत रहे हैं। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद क्या गाजियाबाद प्रशासन नींद से जागेगा और इन लापरवाहों पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी, या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा।